Hello बच्चों, let's read the question. Here the question is saying that a stirrer is provided with rotating shaft and blades for. ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टरर की, तो स्टरर में क्या होता है, हमारे पास रोटेटिंग शाफ्ट और ब्लेड्स प्रेजेंट होती है। तो ये किसके लिए यूज होती है? हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट इज प्रॉपर फोम कंट्रोल, प्रॉपर मिक्सिंग, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर एंड द कंट्रोल ऑफ पीएच। ओके, अगर हम बात करें स्टरर की, फाइन, सो वी नो दैट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर विल बी द स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। फाइन, जब हम बात करते हैं स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर की, तो ये एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर है और यहाँ पे हमेशा एरोबिक कंडीशन मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम इसमें कल्चरिंग करते हैं या फिर जब भी हम इसमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एट दैट टाइम वी मेंटेन अ एरोबिक कंडीशन इनसाइड अ स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। अगर बात करें स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर की, तो इनका जो शेप होता है इट इज बेसिकली सिलेंड्रिकल। ये एक सिलेंड्रिकल टैंक होता है एंड इसमें प्रेजेंट होता है हमारा स्टरर। ठीक है, इसमें स्टरर प्रेजेंट होता है और ये जो स्टरर होता है इट इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट एंड ब्लेड्स। ठीक है, इसमें शाफ्ट और ब्लेड्स होते हैं। नाउ अगर हम बात करें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्टरर, ठीक है, स्टरर का काम क्या है, सो हम कह सकते हैं दिस स्टरर विल बेसिकली हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग। ठीक है, तो जितने भी कंपोनेंट्स हमारे बायोरिएक्टर के अंदर प्रेजेंट है, ये स्टरर जो है उसको मेंटेन करता है या ये इंश्योर करता है कि a proper mixing of all the components will take place inside the bioreactor. Okay, and इसके अलावा it also ensures the oxygen availability throughout the system. ठीक है, और वो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को भी ensure करता है because inside a stirred tank bioreactor we have to maintain the aerobic condition। मतलब ऑक्सीजन का लेवल हमारा हमेशा ऑप्टिमम होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द रीजन वी कैन से स्टरर के दो काम होते हैं, वन इज प्रॉपर मिक्सिंग एंड द सेकेंड इज टू इंश्योर द प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी और ऑप्टिमम ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इनसाइड द बायोरिएक्टर्स। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। इफ यू लुक एट द ऑप्शन ए, इट इज सेइंग दैट प्रॉपर फोम कंट्रोल। ठीक है, अगर हमें फोम कंट्रोल करना है देन फॉर दैट वी हैव अ स्पेशल सिस्टम इनसाइड द बायोरिएक्टर नोन एज द फोम ब्रेकर। बिकॉज हमें मालूम है बायोरिएक्टर के अंदर प्रेजेंट होता है एजिटेटर। ठीक है, वो क्या करता है, वो एजिटेशन करता है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है जब एजिटेशन बहुत ज्यादा होता है तो फोम ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। और ये जब फोम ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो ये हिंडर करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन को। दैट इज द रीजन हम फोम ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। ये हेल्प करता है टू कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ फोम इनसाइड द बायोरिएक्टर। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया बिकॉज इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ स्टरर। ऑप्शन बी कहता है प्रॉपर मिक्सिंग, बिल्कुल सही है। हमने देखा स्टरर का काम है प्रॉपर मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। अगर बात करें ऑप्शन सी की, दैट इज कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर और कंट्रोल ऑफ पीएच। ठीक है, तो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम अलग होता है हमारे बायोरिएक्टर में जो सिर्फ टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है and control of pH it is again done by the pH control system। अब pH control कैसे होगा? with the help of acid and base। ठीक है, एसिड और बेस के हेल्प से हम एक ऑप्टिमम pH मेंटेन करके रख सकते हैं इनसाइड द बायोरिएक्टर। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। So from all these we get to know that the correct answer for this question will be option B, that is the stirrer will ensure the proper mixing। I hope you understood the question well. Best of luck.